मित्रों नमस्कार। हमारे कई युवा मित्र बोलते हैं कि हमारा मान सम्मान नहीं होता। मित्रों, मान सम्मान कोई दूसरा आपका क्यों करे? उससे पहले आपको अपना ही मान सम्मान करना होगा। जब तक आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक कोई व्यक्ति आपका सम्मान भला कैसे कर पाएगा? यह आत्मसम्मान आज की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि शिव पार्वती का एक कहानी आता है कि उनको निमंत्रण नहीं मिला था उनके मायके से, फिर भी सती जो है अपने मायके चली गई। यज्ञ का कार्यक्रम था, चला गया, यह सोच कर कि वह मेरे मायके का घर है। शिव जी ने उनको समझाया, देखो जहाँ निमंत्रण नहीं वहाँ जाना उचित नहीं। आप जरा ये बात को समझ लीजिए, लेकिन आपका मायके है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। वो चली गई। वहाँ उन्होंने देखा कि उसका सम्मान, आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुँच रहा है। लोग ताने दे रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रहे हैं और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह अपने को वही आहुति कर लिया। मित्र, ये क्या है? वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा में उन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अपना वह आत्मसम्मान खोते हुए वो देख ना सका। मित्रों, यह एक छोटी घटना है जो पुरातन काल से हमारे पंडितों ने, हमारे लेखकों ने, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे वेद लिखने वालों ने सबसे पहले स्थान दिया था सम्मान का, वह आत्मसम्मान का। इसीलिए आप देखते हैं ना, जब यज्ञ होता है तो सम्मान पूर्वक सभी देवताओं को आमंत्रित की जाती है। यद्यपि यह हास्यास्पद लगता है कि देवता को कैसे आमंत्रित करें, वो तो है ठीक है ना, पर आपका काम क्या है? आप किसी को सादर आमंत्रित जब करते हैं, आप किसी को मन से आमंत्रित करते हैं, उसको आसन देते हैं, बैठने के लिए कहते हैं, तो उनको लगता है मेरा सम्मान हुआ। सम्मान का मतलब यहाँ आपको बड़ी बड़ी चीज़ें देना, गिफ्ट देना नहीं है मित्र। आप बिना बुलाए आप आ गए किसी के घर में, एक कार्यक्रम चल रहा है और आने के बाद आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट प्राइज दे दिया गया, प्रेजेंट कर दिया गया, तो क्या आपका सम्मान हो गया? और लोग कहने लगे थे, अरे आजकल तो आदमी ऐसे ही आ जाते हैं, बिना बुलाए भी आ जाते हैं। तब समझिए वो आपको कहा हो कि ना कहा हो, पर यह बात आपकी बड़ी गहरी चोट कर जाएगा। इसलिए हर काम में आप जहां भी हैं, आत्मसम्मान को गिरवी ना रखें। आपका सम्मान बचाने का दायित्व पड़ोसी पर नहीं है, दूसरे पर नहीं है। आपका कोई तभी सम्मान करेगा मित्र, जब आप अपना सम्मान करोगे। और जब आप अपना खुद का सम्मान करना सीखोगे कि तब जाकर के आप दूसरों का भी सही सम्मान कर पाओगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपना सम्मान जानता है वह दूसरे का सम्मान जानता है। कभी कभी लोग खुदगर्ज बोल देते हैं भैया आदमी बड़ा खुदगर्ज है। खुदगर्ज का मतलब क्या है? दो मित्र की कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मित्र अमीर घर का था और उनका एक साथी बड़ा गरीब घर का था। दोनों में बचपन से बड़ी पक्की दोस्ती थी, पर वह सूखी रोटी खा लेता, पर अपने अमीर मित्र के घर कभी जाकर के भोजन नहीं किया। वह उनके खाने के वक्त में जाता भी नहीं था। जब वो खाना खा लेता था तब वो जाता था। जब उनका मित्र पूछता था, मित्र आपने भोजन किया? तो बोलते थे, हाँ हमने भोजन कर लिया। कई दिनों तक उनके घर में तो ठीक से रोटियां भी नहीं मिलता था। फिर भी कभी उन्होंने अपने मित्र से ये नहीं कहा कि हम लोग भूखे हैं, आप जरा 2 रोटी दे दो। यद्यपि उनका अमीर मित्र जानता था कि इनके घर में खाने के लिए नहीं है। वह कई बार उसके घर में कभी आटे, कभी चावल, कभी फल, कभी सब्जियां ऐसे लेके जाते थे, पर उनके घर के लोग उनको नमस्कार करके वापस कर देते थे। बोलते थे, नहीं बेटा ये आपका घर का है, हम लोग अपने जो कमाते हैं उससे हमारा गुजारा हो जाता है। कभी कभी त्योहारों में उनके घरों में भी कुछ बनाया जाता था, लेकिन सब के सब घर के लोग कहते थे कि हम लोग भी बहुत अच्छे खाना खाए हैं। यद्यपि उनका उस दिन का भोजन भी हो सकता है कभी पेट भर मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उसको अमीर मित्र देखता था, कितने गरीब होने के बावजूद इनके मन में लालच नहीं है, कितना आत्मसम्मान को बचाए रखता है। जबकि वो अपने घर में देखते थे कि किस तरह से अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख करके धन दौलत इकट्ठा किया जा रहा था, लोगों की शोषण किया जा रहा था। कोई लोग उनको ला के दे देते थे तो कभी वापस नहीं करते थे। एक दिन की बात है, उनके पिताजी साहूकार थे। एक व्यक्ति ने ब्याज जोड़ते समय उनसे गलती हो गया, वह 1 रुपए के बजाय
10 रुपये जोड़ बैठा और उसने उस साहूकार को ज़्यादा ब्याज दे दिया। वह उनका बच्चा देख रहा था, देखा कि उनके पिताजी जान रहे हैं, गणित में पक्का है कि उन्होंने 9 रुपये ज़्यादा दिया है। फिर भी वो चुपचाप मुस्कुराए और बोले कि चलो कोई बात नहीं, पैसा तो 11 रुपये का बनता था, पर मैं 1 रुपये छोड़ देता हूँ। उस आदमी को उन्होंने ये समझा दिया कि आपका 9 रुपये का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि 1 रुपये का फायदा हुआ है। यह चालाकी से उनके पिताजी ने समझा दिया। वह बच्चा देख रहा था, दोनों में तुलना कर रहा था। एक आत्मसम्मानी व्यक्ति जो भूखे पेट सो जाता है, लेकिन वह कभी अपने दोस्तों के साथ में उनका हिस्सा नहीं बटाता, और एक व्यक्ति लालची जो इसका आत्मसम्मान कुछ भी नहीं है, कहीं का कुछ भी कर रहा है, उसे बड़ी ग्लानि हुआ। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, खुद की कमाई किया, खुद से मेहनत किया, अपने दोस्तों के साथ मेहनत किया, दोनों से मिलकर के एक साझेदारी काम किया, एक व्यापार शुरू किया। उनका जो गरीब मित्र था वह मेहनत करता था और वह जो अपना दिमाग लगाते थे, दोनों मिलकर के एक अच्छा बड़ा व्यापारी बना। पर हमेशा दोनों का साझेदारी ईमानदारी से और आत्मसम्मान को बचा रखे। मित्र दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हुई कि लोग कहने लगे, वाह भाई देखो ये जोड़ी है, ये दोनों कितना शानदार जीवन जीते हैं। मित्र तो आत्मसम्मान की रक्षा करना आपके हाथ में है। हो सकता है कि आज आपके पास मुफलिसी हो, गरीबी हो सकता है कि आज आपके पास त्यौहार मनाने के लिए कुछ नए नहीं हो। इसके मतलब आप रोइए मत, गिड़गिड़ाइए मत, अपना आत्मसम्मान मत बेचिए। आत्मसम्मान की सुरक्षा करना हमारी अपनी जिम्मेदारी होता है। यदि हम अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा करेंगे तभी कोई दूसरा हमारा सम्मान दे पाता है। और आप झूठे सम्मान में, यदि आप बिना आत्मसम्मान के आप यूं ही चले गए, अरे वहाँ तो ज़बरदस्त पार्टी होता है, चलो न जा करके खाना खा लेते हैं। ठीक है, आप जा करके खाना खा लोगे, वहाँ के लोग आपको अपमान नहीं करेंगे, पर क्या जिंदगी भर आपको सुकून मिलेगा? आप तो कभी भी धक्या दिए जाते, तो कभी भी असम्मान में आपको धोखा हो जाता, तो कभी भी आपका बेइज्जती हो जाता, तो मित्रों जितने भी 99% जितना भी आप आदमी का अपमान हुआ है, बेइज्जती हुआ है, उसमें उसका खुद का रोल होता है। वह अपने आत्मसम्मान को बचा नहीं सकता। आप यदि आत्मसम्मान बचाते हैं और कहीं झूठ बात हो जाती है, कहीं कोई गनरगल बात हो जाती है, तो आप उस नकारात्मक बात को परहेज करो। आप सकारात्मक दिमाग में रखो और अपने जो विरोध में गलती हो रहा है उसको भी बचे। एक आदमी था, एक छोटी कहानी बताता हूँ, फिर मैं आपने समाप्त करूँगा। एक आदमी था, वह लोगों को मदद क्या करते थे। एक दिन की बात था, एक पढ़ा लिखा नौजवान के घर में वो गया। बोला कि आपको ज़रूरत है क्या धन के? बोले हाँ, मुझको ज़रूरत है 1000 रुपये की। मैं 1000 रुपये से अपनी पुस्तकें खरीदूँगा और मैं अपनी पढ़ाई करके अपनी प्रतियोगी परीक्षा में बैठूँगा। उससे पूछा, आप इस 1000 का 1 साल में आप कितना पैसा लोगे? बोले नहीं बेटा, इसका कोई आपको ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही मदद कर रहा हूँ, आप इसको रख लीजिए। बोले नहीं, पक्का वाला आप बता लीजिए, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आप कहें कि इसका ब्याज इतना हो गया। नहीं, आप इसका उपयोग करें और पढ़ाई करें, ये मेरी तरफ से है। उस व्यक्ति ने बार बार उससे पूछा कि आप मुफ्त में मुझको क्यों दे रहे? बोले नहीं, मुफ्त तो नहीं दे रहा हूँ, आप लौटा देना, जब आप नौकरी पा जाओ तो लौटा देना। उस युवक को लगा कि कहीं मेरी आत्मसम्मान में ठेस ना पहुंच जाए, तो उन्होंने 2 लोगों से कहा कि भाई देखो, मैंने इनसे 1000 रुपये अभी लिया है, उधार लिया है, और ये मुझसे ब्याज नहीं बोल रहे हैं, मैं इनको लौटा दूंगा। वह युवक 1 साल तक का पढ़ाई लिखाई की, प्रतियोगी परीक्षा दिलाई, और उसके बाद 1 साल के बाद मेहनत करके, मजदूरी करके वह उसके 1000 लौटाने गया। वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि इसका तो भाई 1000 तो मूल हो गया, और इसका ब्याज कहाँ है? तो उन्होंने कहा भाई देखो, ब्याज की बात नहीं हुआ था। फिर वो 2 आदमी को ले गए जिसके सामने ये बात हुआ था, पर वह जो आदमी लालची था वह कहने लगे, नहीं, मैं तो भाई बिना ब्याज का कभी किसी को दूंगा क्या? मैं पागल हूँ क्या? मेरे घर में नोट एक्स्ट्रा आ गया क्या? मैं किसी को बांटते फिरूंगा क्या? वो बहुत सारी बात किया। उस नौजवान ने उसका विरोध किया, नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत नहीं कर सकते। मित्रों, उस सेठ का सम्मान तो चला गया, सम्मान चला गया, पूरे गांव में बात फैल गई कि सेठ ने ऐसा झूठ बोला था नवयुवक से। नवयुवक उसको पहले तो उसको फ्री में दे रहे थे, नवयुवक फ्री में नहीं लिया, उनको लौटाया, उनकी ईमानदारी देखी, उनकी सादगी देखी। पर ये सेठ इतना मालपति होने के बावजूद, इतना लाखों रुपए के बावजूद बड़ा लालची है, बड़ा ये है वो, बहुत सारी बातें उनका असम्मान में फैल गया। और युवक बाद में एक बड़ा अधिकारी बन के आया, उसी शहर में आ गया। और उन्होंने जब आया तो साहूकारों के ऊपर जब कानून बनाया और उन्होंने
देखा कि कितने गरीब लोगों का ये खून चूसते हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और वो जेल गए। तब उनको मालूम हुआ कि उनका सम्मान तो उनके हाथ में था। उन्होंने खुद लालच में आकर के अपने आत्मसम्मान गिरवी रख दिया और इस तरह से वो अपने सम्मान को खो बैठा। और जो नवयुवक जो ईमानदारी का काम से पढ़ाई किया, ईमानदारी से अपनी मेहनत की, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, आज भी उनका मिसाल देते हैं कि देखो, और हर जगह उनका सम्मान होता है। देखो, एक गरीब आदमी घर जाता है तो उनको राम राम साहेब, बैठिए, मतलब सिर झुका के प्रणाम करना, उनको आदर करना, यही तो सम्मान है। लोग जाते हैं, उनको गर्व से फूल जाता है कि ये देखो, ये हमारे गांव का है, ये देखो मेरा मित्र है, ये मेरा फलाना है। लोग परिचय देते हैं, फूलन समाते हैं और उनका सम्मान बढ़ जाता है। मित्र, तो आप अपना सम्मान बचा के रखिए। खुद का अपना सम्मान जब आप करेंगे, आपका बेइज्जती कोई करे, नकली बात पे करे, झूठी बात पे करे, फर्जी बात पे करे, तो विरोध करना, उसका विरोध करना, सकारात्मक विरोध करना, लड़ाई झगड़ा बड़े ही नहीं करना, पर एक उचित विरोध जरूर करना। और इस तरह से आप अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा करना। जब तक आप अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तब आपका सम्मान कोई नहीं करेगा। यह बात आप गांठ बांध के लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लेकिन जिस क्षण से आप अपने सम्मान करना सीखेंगे, तब आप दूसरे का भी सम्मान करना सीखेंगे। खुदगर्ज नहीं होना है, पर खुद का सम्मान बनाए रखना है। अहंकारी नहीं होना है, पर खुद का सम्मान बनाए रखना है। घमंडी नहीं होना है, पर खुद का सम्मान बनाए रखना है। अपना सम्मान अपने हाथ में है मित्र। तो इस बात छोटी है, पर बात की जिंदगी में बहुत बड़ी बात बन जाती है मित्र। तो आप खुद का सम्मान बनाएं, अपना आत्मसम्मान बनाएं, अपने जीवन को शानदार बनाएं।